हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी के सभी जो बच्चे हैं और बच्चियां वो अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है फिर आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है 2025 के लिए है। हमारा जो है क्लास 10 कक्षा 10 का जो है हमारा अध्याय 1 जो हमारा रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण है। यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना। ये बोर्ड में तुम्हारे जान दो, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। और हाँ, आप सबका चैनल पता ही है दोस्तों, आपके परिवार हमारा परिवार आपका परिवार सेम एक है। जो आपके चैनल का नाम है विजन क्लासेस VI। जहाँ पे जाइए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको एक मोटिव मिलता रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमारे जो है बच्चे मुझे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को बहुत डिटेल से समझेंगे और इसका इतने अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे, दिमाग में तुम्हारे सीधा घुसेगा। हम देख छोटे छोटे बड़े बड़े जो हमारी डाउट है हम इसमें और अगर क्लियर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में हमारे सभी सभी शेयर व सराहनीय छोड़ जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या कर रहा है? हमारा टॉपिक पर हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद फिर हम समझेंगे इनमें उदाहरण, इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर रासायनिक समीकरण के बाद हम पढ़ेंगे जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं कैसे होता है, लेकिन इसको मैं इतनी छुट्टियों में समझाऊंगा कि तुम सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। और हाँ, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 1 का जो है क्लास 10 के रासायनिक विज्ञान का, वो मैं जो प्लेलिस्ट के अंदर नीचे दे दूंगा, वहां जाकर देख लेना कि भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, उसमें गुण, इसमें रंग, इसमें परिवर्तन, सब कुछ के अंदर बहुत डिटेल में समझाया गया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण मतलब समझो यहाँ पे बहुत ध्यान से, रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों, क्या बेटा, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें इसकी अवस्था को परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसके रंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी रासायनिक क्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है इनको वो हम परिवर्तन करने के बाद फिर स्वयं उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जैसे वो शुरू में था। ठीक है, जैसे मान लो हम कागज को जलाना, कागज को जला दिए, कागज को सफेद था, जलने के बाद वो राख हो जाएगा, क्या उसको हम फिर दोबारा उसी कागज रूप में ला सकेंगे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी अभिक्रिया करने के बाद उससे जो नया पदार्थ बन रहा है, फिर उस पदार्थ द्वारा हम पुराने फॉर्म में या पुराने पदार्थ में नहीं ला सकते हैं, वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो उदाहरण है भोजन का पाचन। आप भोजन खाते हैं, वो उपज जाती है, क्या बताओ भोजन से तुम दोबारा उसको उसी रिस्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आगे से है तुम्हारा लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना मतलब लोहा तुम्हारा जैसा है, आया है मार्केट, उसको रखे हो कुछ दिन में, उस पर जंग लग गई और जंग लगने के बाद वो कमजोर हो जाएगा, क्या फिर तुम उसी फॉर्म में उतना ही मोटा उस लोहा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगला क्या है? दूध से दही बनना है। दूध, कभी दूध से दही बन जाएगा, क्या दही से फिर तुम दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। मतलब उसी फॉर्म में हम दोबारा रिवर्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसके परिवर्तन है, उदाहरण है। और परिवर्तन क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। हमारा जो अवस्था में परिवर्तन वो समझना, ये अवस्था क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह हमारे 4 प्रकार से होते हैं, इस बात को नोटिस करना। पहला तो हमारा जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो पहला होगा ठोस। क्या होगा बेटा? ठोस अवस्था, जिसको भौतिक में आता है। दूसरा क्या होगा? हमारा द्रव्य, जिसको लिक्विड बोलते हैं। तीसरा का हमारा होगा गैस, गैस इसको हम जी से दिखाते हैं। और हमारा चौथा होगा जली विलयन। क्या होगा बेटा? जली विलयन। ये जो है विलयन, ये हमारे एक प्लस दिखाते हैं। ये हमारी 4 अवस्थाएं होती है जिसमें उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। समझा? दूध है, और दूध को हमने हीट, दूध से हमने जो दही बनाया तो दूध तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में, दही फिर हमारा कठोर फॉर्म में आता है कि नहीं आता है? तो अवस्था परिवर्तन हो रही है नहीं हो रही? खाना खा रहे हो, खाना खाने में चावल जो कड़ा है, लेकिन वो फिर अवस्था परिवर्तन होकर लिक्विड बन रहा है कि नहीं, अंदर बन रहा है, तो अवस्था परिवर्तन हो गया पहला। दूसरा का है रंग में परिवर्तन। हाँ, स्वाभाविक बात है कि इसके रंग में परिवर्तन होगा। मान लो चावल हमारा सफेद है, चावल दाल मिला दी है तो उसका एक नया रंग बना कि नहीं बना? ठीक है। गैस का उत्सर्जन, यह रासायनिक अभिक्रिया अधिकांश, यह रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होती है इसमें अधिकांश जो है गैस का उत्सर्जन करते ही करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, उस समझना दो चीज क्या होते हैं। अभिकारक, इसमें एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पादक। यही अभिकारक और उत्पादक से मिल के हमारी क्या बनती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया बनती है। अभिकारक से, अभिकारक और बराबर यहाँ एरो का सिंबल देके उत्पाद, 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 इन दोनों को ही मिलके हमारा क्या बनाता है बेटा, यहाँ पे रासायनिक, रासायनिक समीकरण बनता है। क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक का जो है अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया बनता है। इस बात को याद रखना हमेशा। उसमें एक मतलब एक या एक से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, और हो सकता है एक या एक से अधिक जो तुम्हारे अभिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा हूँ, समझो। जैसे मान लो ए और प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये ए प्लस बी जो होगा हमारा बाएं साइड में जो होता है वो अभिकारक होता है। क्या बेटा, अभी ये कारक होता है, अभी कारक होता है। और यहाँ पे जो अभिकारक है ए और प्लस दोनों मिलके, और यहाँ ए भी जो है एक उत्पाद बना, नया उत्पाद मतलब नया पदार्थ बना रहा है। क्या बना रहा है, नया उत्पाद बना रहा है, पदार्थ बना रहा है। और ऐसे ही हम देखेंगे एग्जाम्पल के लिए सोडियम, सोडियम और ठोस होता है। देखो अवस्था में परिवर्तन, सोडियम ठोस है, और गैस जो है, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस है। इन दोनों से हमारे जो ये दोनों अभिकारक है। क्या है बेटा, यहाँ पे ये दोनों जो है अभिकारक है। इन दोनों अभिकारक से हमारा एक पदार्थ जो होता है, मतलब इसमें अवस्था परिवर्तन होगा जो इसके बीच में। अब किससे हो रहा है आगे समझाएंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड भी हमारा एक सॉलिड होता है जिसको नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक। और नमक बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड क्या बना है, उत्पाद ही तो बना है। ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभी हम समीकरण नहीं पढ़ रहे, संतुलित करना, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दोनों गैस है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों दोनों गैस है, इसको फिर क्या बन जा रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये अभिकारक है। लेकिन ये एक नया जो पदार्थ या जो है नया कुछ बना रहा है, वो हमारा क्या बन जा रहा है, जल बन रहा है, नहीं बन रहा है, जल बन रहा है। और ये जल हमारा क्या है, उत्पाद बना। तो ही कि अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद मिलकर एक नया जो है अभिक्रिया, अभिकारक से एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफिनेशन अभिकारक क्या है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखो भाग लेने मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, वहां पे सोडियम क्लोराइड बना। तो वही बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्पादक में क्या होता है, जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर एक नए पदार्थ का, क्या बेटा, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो हमेशा क्या होगा, उत्पादक होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको हम देखते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि यही हमारा धीरे धीरे अब हमारा बेसिक जो है ना लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई हमारा आगे चैप्टर इसी सब बेस पे है। हमको जब तक हम इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब तक हम चैप्टर को अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं हमारा रासायनिक समीकरण क्या कर रहा है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक पता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं जिनको हम प्रतीक जानते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को किससे हम डिनोट करते हैं, उसको प्रतीक बोलते हैं। उसमें जो प्रतीक या अभिकारक या उत्पादकों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था यही है, जो अवस्था परिवर्तन होता है यही तुम्हारा भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था यही भौतिक अवस्था है। पहला है ठोस, दूसरा है हमारा द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है जली विलयन। ठीक है, ये हमारी चार अवस्थाएं हैं, के साथ लिखी जा सकती है, के साथ लिखी जाती है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं, जैसे रासायनिक समीकरण में हम डालते हैं अब डिटेल में। यहाँ पे मान लो तुम्हारे सामने कोई एक जो है समीकरण लिखे है, समझना, KClO3 जो पोटेशियम क्लोराइड, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, और जो ऑक्सीजन, क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो इस जो पोटेशियम क्लोराइड और ये जो ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। अब इसमें चीज को समझो, इस समीकरण द्वारा तत्वों के प्रतीक, तत्व मतलब पोटेशियम K, क्लोरीन C, ये जो तत्व है उसके प्रतीक यही है। ठीक है, इसके बाद अभिकारक, ये हमारे इधर वाला क्या है, सब ये जो इधर हमारे क्या है, अभिकारक ही तो है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक वो उत्पादों को रासायनिक, और इधर वाला जो है हमारा एरो के दाहिने साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सभी क्या हो जाएगा,
उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, उत्पादों के रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था, रासायनिक सूत्र, वो रासायनिक सूत्र नहीं कि पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, और भौतिक अवस्था मतलब कैसी अवस्था है, ठोस है, द्रव है कि द्वारा गैस है कि जो जली विलयन है, वो अवस्था द्वारा लिखी जा सकती है। अब देखो यहाँ पे जो डिटेल में समझेंगे, ये जो हमारा है यहाँ पे जो हम पूरे रासायनिक समीकरण के आगे लिखते हैं, ये हमेशा हमारा मोल को दिखाता है। किसको बेटा? मोल को दिखाता है कि कितने इसमें मोल है। ठीक है, इसके वजह ये तुम्हारा जो यक्स लिखा है यहाँ पे, ये अवस्था को प्रदर्शित करता है। किसको? अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ ठोस अवस्था है कि द्रव अवस्था है कि गैस अवस्था है कि जली विलयन है। फिर वही चीज यहाँ पे भी है, ये भी जो यक्स लिखा है ये भी अवस्था को बताता है, भौतिक अवस्था को। किसको बेटा? ये भी भौतिक अवस्था को बताता है। और ये भी क्या है, इसमें भी जो तुम्हारा भौतिक अवस्था को ही बताता है, भौतिक अवस्था को बताएगा कि कैसा है ठोस की द्रव। और इसके बाद ये देखो अभिकारक की स्थिति, यहाँ पे जो मतलब रिएक्शन कराने की जो स्थिति वो कैसा है। अभिकारक की स्थिति हमारे तीन प्रकार के अधिकांश होते हैं। एक तो होता है हमारा ताप, ताप होता है। दूसरा का हमारा होता है दाब, क्या होता है यहाँ पे दाब लग रहा है, ताप लग रहा है। और तीसरा का होता है क्या होता है उत्सर्जन, उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। इसी तीन पे अधिकांश जो है हम अभिक्रिया की स्थिति को दर्शा के हम इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वहीं से हमारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करना हम कैसे करते हैं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। पढ़ते हैं कि हमारा क्या है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कंपोजिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखो हम देखते हैं यहाँ क्या होता है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मैंने बोला ऐसे एरो खींचोगे, मान लो यहाँ दिखा रहा हूँ ए और प्लस बी, इसको जब ऐसे एरो खींचेंगे, इसके जो दाहिने साइड है, मैंने पढ़ा है, जो बाएं साइड होगा वो हमारा अभिकारक होगा, और जो नया प्रोडक्ट दाहिने साइड बनेगा, जैसे मान लो ए और बी, ये हमारा दोनों क्या है, ये हमारा दोनों अभिकारक है। क्या है बेटा? ये दोनों अभिकारक है। ये बोला क्या कि दो या दो से अधिक अभिकारक से हमारा क्या होगा, एक उत्पाद का निर्माण होगा। और ये भी हमारा जो बन रहा है क्या है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, नहीं, उत्पाद नए पदार्थ का निर्माण होगा, वही हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने ए प्लस बी को जब हमने रिएक्शन कराया, चाहे हमने ताप पे करवाया, चाहे हमने दाब पे करवाया, चाहे उत्सर्जन पे करवाया, जो किसी पे भी कराया, चाहे दहन करवाया, जो भी, उसमें हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा ए व बी। ठीक है, ए व बी मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा जैसे हम मान लो कार्बन, क्या कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, पता चलिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में है। अवस्था कैसी है, भौतिक अवस्था कैसी है इसकी, सॉलिड है। कार्बन को जब हम प्लस क्या बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा गैसीय अवस्था होता है, इसको हम जो कार्बन ऑक्सीजन का हम दहन करेंगे, क्या करेंगे, जब दहन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हमारा क्या होता है, गैस होता है कि नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो है हमारा कोयले का, इसमें किसका, जो कार्बन का, मतलब कार्बन का कोयला, कोयले का जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में जला रहे हैं, जो जला रहे हैं मतलब उसमें आग लगा रहे हैं, तो क्या बना रहा है उसमें, जो हमारा ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, जो ऊपर ऊपर उसकी सतह पे काला सा जम जाता है। घरों में बहुत अधिकांश देखोगे, घर में जब खाना बनाती हैं औरतें चूल्हे पे, तो वहाँ पे देखोगे उसके अगर वो ब्लैक कलर का एक जो है पार्ट जम जाता है, स्पूर पार्ट जम जाता है, वही हमारा कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो होती है हमारी उत्सर्जन गैस के रूप में निकलता है। ठीक है, गैस के रूप में निकलता है, वही होता है जहाँ पे हम कोयले का दहन करें। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्या है, हमारा अभिक्रिया है कि नहीं है, ये हमें सॉरी ये हमारा क्या अभिकारक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके हमारा एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यही उत्पाद तो है। जैसे हम और एग्जाम्पल समझाते हैं, और एग्जाम्पल में मान लो हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन लेने के बाद हाइड्रोजन हमारा कैसा है, गैस है, और हम फिर यहाँ ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, और जब इनको हम कूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दाब कूल ठंडा कर रहे हैं, या जो भी दहन करा रहे हैं, अभिक्रिया स्थिति जो होगी, तो ये हमारा क्या बनेगा, H2O, H2O ही तो बन रहा है। अभी हम समीकरण पे नहीं चल रहे हैं कि हमारा संतुलित समीकरण सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, जल बन जा रहा है, नहीं बन रहा है, और जल हमारा कैसा लिक्विड फॉर्म में है। एक चीज देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो या दो से अधिक, मतलब दो ही अभी है, दो ये हमारा अभिकारक है कि नहीं, अभिकारक से हमारा एक क्या बना, उत्पादक बना। ये उत्पादक बना कि नहीं बना। जैसे ही लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हैं तुमको, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा एक और है, मान लो CaO, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब हम CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो हम
कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ, इसके जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बताओ ये जल के साथ रिएक्शन करके हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। अब देखो यहाँ पे दो है नहीं, ये हमारा जो ये दो अभिकारक है और अभिकारक से एक हमारा उत्पाद का निर्माण हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है हमारा बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब जो है यहाँ पे सेकंड जो है इसकी अभिक्रिया है, और सेकंड अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वियोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसको हम देखते हैं डिटेल में। हमने जो है विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे जो है वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, सॉरी हमने जो है पहला संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। और वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और इसके जो रासायनिक समीकरण क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, सब कुछ एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जिसमें एक अभिकारक हो, क्या बेटा, इस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक होगा, इस बात को याद रखना। इस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक या दो से क्या हो, सरल अवस्था में टूट कर एक उत्पाद का निर्माण करे। क्या करे, उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हमने क्या बोला, हम अभिकारक एक होना चाहिए, मान लो A और B, ये क्या है, इधर अभिकारक है, ये टूट के इधर हमारा A और प्लस B बना रहा है, ये क्या हमारा बनाता है, ये हमारा अभिकारक है, ये अभिकारक है। और इधर जो होगा ये हमारा क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। कहने का मतलब जो हमारा अभिकारक होगा ये एक होगा, और उससे टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। अब देखो जो हमारा अभिकारक है ये भी है, और इसे टूट रहा है, उत्पाद कितने बनाए, 2 बने, नहीं बनाए, A प्लस B। ऐसे ही हमको ये एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम एक सॉलिड फॉर्म में, जब इसको हम उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे, जब उष्मा देंगे, याद रखना ये हमारा 2 भागों में टूटेगा। कितने भागों में, 2 भागों में टूटेगा, कि सॉलिड होता है, तो हमारा टूटेगा कैल्शियम CaO, क्या है, CO, और इसके बाद जो है तुम्हारा प्लस जो है CO टूटेगा, और CO2 में टूटेगा, फिर किसमें टूटेगा, CO2 में टूटेगा। और ये जो हमारा है यहाँ पे, सॉरी CO ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और प्लस हमारा जो CO2 ये हमारा कैसा है, गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में यहाँ देखो, अब एक चीज याद रखना, यहाँ इस चीज को, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, जो एक है, और एक बार उष्मा देने पे इसको हीट करने जो अवस्था इसकी कैसी है, उष्मा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब जो है ये एक जो अभिकारक है एक होगा, उससे उत्पाद बनेगा 2 या 2 से अधिक बनेगा, ठीक है। और ये हमारा 3 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा 3 प्रकार है उसको हम देखते हैं। पहला हमारा उष्मी वियोजन। उष्मी वियोजन का मतलब होता है अभिकारक को उष्मा, मतलब उष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, मतलब गर्मी द्वारा उसमें जो वियोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मी वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करेंगे सॉलिड फॉर्म में, तो इसको उष्मा देंगे, बताओ ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में 2 चीज में टूटा नहीं टूटा, तो हम इसको उष्मा दिए। ऐसे ही हमारा है विद्युत वियोजन। विद्युत मतलब धारा बहा के, जैसे धारा, विद्युत वियोजन लाइट प्रवाहित करके उसको हम तोड़ेंगे। जब जैसे मान लो H2O जल लिक्विड फॉर्म में, जब इसमें विद्युत धारा बहाएंगे तो हमारा 2 जो है उत्पादक होंगे, 2 होंगे, एक हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और एक ऑक्सीजन गैस में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस में टूटा है और ऑक्सीजन गैस में टूटा है। विद्युत धारा को प्रभावित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। कभी कभी ये तुमको पूछ देता है 1 नंबर में कि बताओ जो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, उसको याद रखना। एक हमारा उष्मी वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या है उसको देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले वियोजन, मतलब सूर्य प्रकाश आ रही है, कोई अभिक्रिया जो हो जा रही है, रिएक्शन होने के बाद उपस्थिति में, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे जो है यहाँ पे ABr जो है हमारा सॉलिड है, यहाँ पर Ag जो है Ag सॉलिड हो गया, और Br हमारा किस अवस्था में टूट रहा है बेटा, गैस अवस्था में टूट रहा है। तो यहाँ पे देखना जब हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जो है एक ही है, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड अभिकारक है, नहीं है, अभिकारक है। एक अभिकारक टूटने के बाद जब टूटेगा, मतलब किसके द्वारा, यहाँ पे जो टूटेगा प्रकाश से तोड़ा, किसको द्वारा बेटा, प्रकाश के द्वारा जो टूटेगा, प्रकाश का वियोजन होगा, प्रकाश की वजह से लाइट पड़ेगी। ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूटेगा नहीं, सिल्वर जो सिल्वर है एक सॉलिड पदार्थ है, और ब्रोमीन जो है वो एक गैस है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है
विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको नोट कर लो। इसके आगे हम बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे एक डिटेल में, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अधिकतम क्रियाशील क्या, अधिकतम क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व तथा उनके यौगिक को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब उनको हटा के उसके स्थान पर वो खुद चला जाता है। जो कमजोर या क्रिया कम क्रियाशील जो है तत्व होते हैं उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा जिंक है, जिंक है और जिसको सॉलिड फॉर्म में, और जिंक जब हमारा जो है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से, किससे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब क्रिया करेगा तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है किसकी अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा। तो यहाँ पे सॉरी कॉपर ऑक्साइड बोलो, कॉपर सल्फेट बनेगा, सॉरी। जब हमारा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर के अपेक्षा। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को जो है रिप्लेस कर देगा, मतलब कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और सब ये हमारा कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों क्या है, एक्वस है। क्या है, एक्वस, जली विलयन है। तो यहाँ हमारा जो बनेगा ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट बनने के बाद हमारा जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। तो वही चीज है कि जब हमारा अधिक क्रियाशील तत्व, क्या अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व के साथ जो है रिएक्शन कराने के बाद कम क्रियाशील को बाहर कर देता है, उसके स्थान पर खुद चला जाता है। ऐसे लोहा को ले लो, क्या ले लो बेटा, लोहा को ले लो। लोहा जो है अधिक क्रियाशील है, सॉरी, लोहा जो है यहाँ पे अधिक क्रियाशील है, और जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराएगा, कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन कराएगा, जली विलयन है, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोहा, मतलब यहाँ लोहा सल्फेट बन जाएगा या FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखो कभी कभी आ जाएगा तुमको जो है एक नंबर या 2 नंबर में, उसमें बोल कि कौन सा रिएक्शन है। ये तुमको पता होना चाहिए कि संयोजन रिएक्शन कौन सा होता है, वियोजन रिएक्शन कौन होता है, विस्थापन रिएक्शन कौन सा है, द्विविस्थापन रिएक्शन क्या है। इसको तुमको पहचानने के इसी से है, इससे हम जाने की विस्थापन क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा के उनके स्थान पर वो जाके बैठ जाते हैं, उसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है इसमें देखते हैं। इसमें यह डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एक दो अभिकारक, कितने, 2 अभिकारक होना चाहिए, 2 अभिकारक होंगे और इनके आयनों में आदान प्रदान मतलब अदली बदली होती है, उसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। या इनमें 2 परमाणु या परमाणुओं के समूह में, 2 परमाणु या परमाणुओं के समूह में भी अदला बदली होता है, उसे भी बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे परमाणु, देखो 2 परमाणु है नहीं, एक परमाणु है, एक परमाणु है, और इनमें क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। या इसमें भी सिंपल सी बात है कि जिनमें 2 अभिकारक के बीच आयनों का, क्या बेटा, आयनों के आदान प्रदान, आयनों का आदान और प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो सोडियम पे माइनस चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पे जो हो गया माइनस चार्ज हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है तुम्हारा बता सकते हो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तुम्हारा क्षार है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे ये तुम्हारा क्षार है, और क्षार प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है, ये अम्ल है। क्या है बेटा, अम्ल है। और जब यह क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और तुम्हारा H2O जल निकल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड हमारा जो है लवण है। क्या है, लवण है और इसके साथ जल निकल जाएगा। और एक चीज याद रखना हमेशा कि जब क्षार व अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, लवण, और लवण के साथ साथ जल भी बनाते हैं, सॉरी, लवण व जल का निर्माण करते हैं। आप लिखना लवण व जल का निर्माण करते हैं। बेटा हमेशा याद रखना इस चीज को कि जब हमारा क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। जैसे हम यहाँ मान लो सोडियम, जो यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है जली विलयन है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट को जब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, इनके बीच भी जो है परमाणु यौगिक में आदान प्रदान होगी। यहाँ क्या करेगा, बेरियम जो है तुम्हारा जो बेरियम इसके साथ हो जाएगा, बेरियम जो होगा इसके साथ हो जाएगा, और जो सोडियम इसके साथ हो जाएगा, आयनिक जो है एक्सचेंज करेगा, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे देखो क्लोरीन पे भी जो माइनस चार्ज होता है, ये अपने साथ हो जाएंगे। इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे जो है -2 चार्ज होता है,
अच्छा, इस पे -2 चार्ज होता है और इस पे जो +2 चार्ज होता है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। और क्या होगा हमारा ये जो NaC है, मतलब ये NaC, बेरियम सल्फेट तो हमारा एक तरह सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, ये लवण है, इधर साल्ट है। और इससे एक चीज कभी भी बोर्ड बहुत ज्यादा पूछ देता है कि BaSO4 जो होता है वह सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है। इस बात को नोटिस करना। हमने 4 रिएक्शन पढ़ा बहुत डिटेल में कि संयोजन जो है अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपचयन या ऑक्सीकरण। इसके बाद रेडाक्स अभिक्रिया, जो मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो बताएंगे। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे, एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, वो जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो बहुत ज्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, उसको बहुत डिटेल में समझाएंगे, रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तब और अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।